सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे एक जबरदस्त और एक मजेदार डिबेट, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के छोटे भाई। छोटे मिश्रा, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप पाए। धन्यवाद आरजू जी, धन्यवाद आरजू जी। आप छोटे मिश्रा कह रही हैं, ओ लोगों ने इतना ट्रोल बनाना, मैं बता रहा हूँ। तो सर आप इतने यंग जो लग रहे हैं शेव करके, आप आपके छोटे भाई लग रहे हैं मुझे तो। हाँ नहीं, मैं क्या हुआ कि अपनी दाढ़ी ट्रिम कर रहा था, तो ना वो जो मेरा ट्रिमर था उसने यहाँ का दाढ़ी उड़ा दिया। मैं जीरो वाले पे ट्रिम करके ना मूंछ को अपने सेट करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मेरे हाथ से ट्रिमर गिरा, वो उसने यहाँ का एरिया पूरा जीरो कर दिया। तो फिर अब मुझे लगा कि यार अब अजीब सा हो गया दाढ़ी, और मेरा सलून में जाने का मन नहीं था। और ये सब, ये भी है कि मैं अपनी दाढ़ी को कलर करता हूँ, तो बिकॉज की मेरी 70% दाढ़ी तो ग्रे हो चुकी है। नो इशू सर, वो उसमें एज का कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर लोगों के बाल बहुत पहले व्हाइट हो जाते हैं। हाँ, वो होता है, पानी से फर्क पड़ता है। आप जो कुछ खा रहे हैं आजकल, तो आपको पता है हमारे जिस तरह के खाने होते हैं और जंक फूड जो होता है उससे फर्क पड़ता है। लेकिन सर बात अगर हम करें आज राजनाथ सिंह साहब की, और राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि अगर जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो दो टुकड़े हो गए थे, उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था। और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर, आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं। मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है, जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए कि ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए, कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जी, आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या, आप ही बताते हैं ना। पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है। सर देखें, अगर वैसे देखा जाए कि कंट्री के अंदर कहाँ प्रॉब्लम चली हो, तो हर कंट्री में होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंट्री जो है उसमें। अच्छा जी सॉरी। परेशानी देखिए, एक मैरिड कपल है, दोनों में परेशानियां हो रही हैं, वो एक अलग चीज है। मगर एक मैरिड कपल है, दोनों एक दूसरे की जान मारने पे आ गए, वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है ना। मेरा आपसे कहने का क्या मतलब है, परेशानी हर सोसाइटी में होती है। भारत में क्या नहीं होती है? भारत में लैंग्वेज को लेकर रोज मारकाट मची रहती है। बट भारतीय होना, हालांकि वो जो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें जो कम्युनिस्टों ने भारत को इस तरीके से समझा दिया है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो अभी उसको समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हम अपनी यंग जनरेशन को समझाएंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट उनको बताया गया वो क्यों गलत था। बट नेवरदलेस, पाकिस्तान कहाँ अलग हुआ? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971 में, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा और आप यही रहे। टूटा क्या? सर अलग तो हो गया ना, किस्सा पाकिस्तान से अलग तो हुआ है ना। भारत भी 1947 में टूटा ना। क्या टूटा? टूटते चीज वही रहेगा। बांग्लादेश फिजिकली ज्योग्राफिकली वही रहेगा, पाकिस्तान फिजिकली ज्योग्राफिकली, सब जगह हम लोग फिजिकली यही रहेंगे। टूटने का मतलब होता है आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। मनुष्य उन आइडियाज से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बताते हैं।
ठीक है ना, हमारा कल्चर जी, जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है, हमारी जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी है, सदियों में, कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो हिंदुओं से अलग हो जाते हैं। कन्वर्ट किया हुआ आदमी जो है वो, खैर, तो कुछ टूटता नहीं है आरजू जी। वो जब कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का आइडिया टूट जाएगा। और मुझे तो लगता है आरजू जी, पाकिस्तान का आइडिया तो आप ही तोड़ देती हैं जब आप मुझसे बात करती हैं। 2 नेशन थ्योरी को आप मानती हैं आरजू जी? आप 2 नेशन थ्योरी की समर्थक हैं? मुझे मैं सपोर्ट नहीं करती 2 नेशन थ्योरी। बात खत्म, फिर पाकिस्तान खत्म हो गया। मेरे कह देने से खत्म नहीं हो गया। मैं एक मामूली सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे कहने से खत्म नहीं हो गया, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करती। मनुष्य मामूली है, मनुष्य हर मामूली है। बड़े बड़े पोजीशन पे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता अगर उसकी सोच बड़ी नहीं है तो। वरना मैंने बड़े बड़े पोजीशन से मूर्खों को बैठे हुए देखा। साइड टू से आपके फील्ड मार्शल साहब उनमें से एक है, ठीक है ना। पॉइंट, आई एम सॉरी टू से, आप नहीं कह रही है, मेरा स्टेटमेंट है। हम अपने यहाँ पे लोगों को अगर कोई मूर्ख होता है तो हम कहते हैं, मगर इस एक स्टेटमेंट से उन्होंने दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुंह पे लाके रख दिया कि हमारा कल्चर जी वेस्ट से भी सुपीरियर है। अरे वेस्ट से सब ले रहे हो यार, खाना पानी दाना पैसा, अंग्रेजी भाषा, सब कुछ टेक्नोलॉजी वहीं से ले रहे हो, और कल्चर आपका सुपीरियर है। वाह भाई वाह। सो बॉटम लाइन क्या है, वो जब कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे तो पाकिस्तान ऐसे टूट जाएगा क्या फोर्सेस से? अफगानिस्तान को तोड़ दिया अमेरिका ने, नहीं तोड़ पाया ना। अमेरिका नेटो की फोर्सेस आई, अफगानिस्तान नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि अफगान का आइडिया बहुत स्ट्रांग था। आप समझ रही हैं? अफगानिस्तान को, क्योंकि वो इस्लाम को हराने नहीं आए थे, वो अफगानिस्तान को हराने आए थे। उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार वही रहेगी, पश्तून पश्तून रहेगा। वो ये नहीं कहते कि हम पश्तून को अंग्रेज बना देंगे, हम जी हजारा को कुछ और बना देंगे, ये करने नहीं आए थे। सो आप इसको डरिए नहीं। पाकिस्तान के टूटने का मतलब है एक ऑब्नॉक्शियस आइडिया जिसने 24 करोड़ लोगों को बंधक बना के रखा है। अब आप ये खुद सोचिए कि आप मुसलमान के नाम पे बने हो और आप अब मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करके मार रहे हो गोली। डज इट मेक एनी सेंस? पाकिस्तान मर गया। जिस दिन ऑपरेशन बैटल और ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक शुरू हुआ, पाकिस्तान टूट गया। जिस दिन बलोच लिबरेशन आर्मी आपके अगेंस्ट में खड़ी हो गई, पाकिस्तान टूट गया। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा आपने कोई धागे नहीं जोड़े हैं। तो अगर मैं कल को रिलीजन चेंज कर दूं तो मैं पाकिस्तानी नहीं रहूंगा। आपके मतलब के हिसाब से कल को एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन बन जाए, वो वापस से हिंदू आज बन जाए, वो सिख बन जाए, वो जैन बन जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए, और कुछ बन जाए, तो वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा। आपने बहुत थिन धागे से पाकिस्तान की सोसाइटी को जोड़ा है भाई। तो अब तो बलूच कहते हैं कि भैया ये हमें रिलीजन का पाठ मत पढ़ाओ, हम तो मुसलमान 1000 साल से हैं, बलोच हम जो है 15,000 साल से हैं। आप ये कह रहे हो कि मुसलमान बनने के लिए बलूच होना बंद हो जाओ, मुसलमान बनने के लिए पठान होना बंद हो जाओ, और फिर मुसलमान से भी ऊपर पाकिस्तान बन जाओ। ये कैसे भाई? अगर मुसलमान बने तो अरबी बन जाए। तो बॉटम लाइन ये है कि कोई टूटेगा नहीं। हम आपसे टूटने का मतलब क्या है? हमारे आपके बीच में प्यार वही है। जो समझदार है वो नहीं टूटता। आपकी माता जी जब दीपावली में एक दिए ले जाके बाहर रख देती थी तो उन्होंने वो धागा जो था प्यार का वो जोड़ा रखा था, ठीक है ना। आप जब मुझे बुलाती हैं और आपके ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, उसके बाद भी आप खड़ी हो जाती कि नहीं मैं इंडियंस को बुलाऊंगी, मैं उनके साथ बात करूंगी। आपके ऊपर क्या क्या नहीं किया गया, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, आपको पता नहीं क्या क्या नहीं किया गया, आपने फिर भी एक स्टैंड लिया। इसका मतलब है कि आपके धागे हमसे जुड़े हैं। तो टूटने का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तोड़ दिया जाए। आप तो खुद ही आप खुद तोड़ने को कह रहे हो। आप कह रहे हो कि जिनको बैरकों में भेजो, आपकी आसमा जागीर बोलती थी, और जिनको बैरकों में भेजो ये कहां आ गए बाहर, वही तोड़ दी है। पाकिस्तान के टूटने का आइडिया, कोई ज्योग्राफी ही नहीं टूटेगा। कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि बलूचिस्तान बह के यूरोप चला जाएगा, आप बह करके जी सूडान के नीचे लग जाइएगा। ऐसा कहीं नहीं होने वाला। होगा ये जब पाकिस्तान टूटेगा हिंदुस्तान बनेगा, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि फिर लोग अपनी मां से जुड़ेंगे। तो क्योंकि मुसलमान होने के लिए भारतीय ना होने वाला आर्गुमेंट महाघटिया आर्गुमेंट है।
कि जो मुसलमान है तो जी वो हिंदू नहीं हो सकता। मुसलमान चाइनीज हो सकता है, मुसलमान जर्मन हो सकता है, मुसलमान टर्क हो सकता है, मुसलमान फ्रेंच हो सकता है, मुसलमान जो है वो मले हो सकता है, मगर मुसलमान हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान इसका नाम है। आप समझिए ना, जैसे मैं कह रहा हूं मैं ही जैन हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही हिंदू हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही शूद्र हूं, और मैं ही क्रिश्चियन हूं, मैं ही मुसलमान हूं, मैं ही यहूदी हूं। सो बॉटम लाइन ये, इसको आप घबराइए नहीं, कोई टूटने उठने की बात नहीं, टूटेगा एक आइडिया। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासबी और मिश्रा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, जिसकी बॉटम लाइन निकल के यही आती है कि पाकिस्तान टूटेगा तो हिंदुस्तान बनेगा। यानी कि जो पाकिस्तान की झूठी आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर पाकिस्तान बना है, यानी कि जो टू नेशन थ्योरी का फेक प्रोपेगेंडा है जिसका चूरन पाकिस्तानी जनता को पिछले कई दशकों से खिलाया जा रहा है, उसके हिसाब से पाकिस्तान जल्दी टूटेगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।